यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। अन्नदाता सुखी भव। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद की कैंटीन में खाना खाने के बाद जब सुझाव पुस्तिका में यह लिखा था तो माना गया कि यह संदेश सिर्फ संसद की कैंटीन तक नहीं बल्कि उस अन्नदाता तक पहुंचा है जिसकी उपज की बदौलत कैंटीन में भोजन मिला। खैर, इस बात को गुजरे 5 साल का अरसा हो गया और अन्नदाता सुखी होने का वरदान मांगने दिल्ली आना चाहता है। आज की तारीख में किसानों के लिए वो 3 कानून मुद्दा बन गए हैं जिसे लेकर किसान दिल्ली में डेरा डालना चाहते हैं, लेकिन सरकार ने उन्हें बॉर्डर पर रोक रखा है। अब अन्नदाता सुखी होना चाहता है, लेकिन इस मांग के साथ कि सरकार की तरफ से पेश किए गए तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाए। लेकिन कानूनों की वापसी पर सरकार फिलहाल कोई ऐसा भरोसा किसानों को देने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, किसानों की उस फिक्र को जरूर सरकार दूर करना चाहती है जिसमें वह एमएसपी को लेकर शंका जता रहे हैं। किसानों को इस कीमत का हक सरकार की ये 3 कानून छीन लेंगे। इतना ही नहीं, किसानों की चिंता का सबब मंडी भी है जिसे वो मानकर चल रहे हैं कि खत्म हो जाएगी, क्योंकि किसानों को लगता है कि प्राइवेट प्लेयर्स के आने से मंडी नाम की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और इसकी वजह से किसानों का शोषण होगा। कई दौर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद 8 तारीख को किसान भारत बंद करने जा रहे हैं और यही वजह है कि ये कहने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आज सड़क पर द्वंद्व, कल भारत पर। तो किसान आंदोलन ने विपक्षी पार्टियों को विरोध का नया हथियार दे दिया और इसके बाद आज सड़क पर विपक्षी दलों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया, लेकिन उससे पहले ही सड़क पर सियासी पार्टियां भी किसान आंदोलन के समर्थन में उतर आईं। आपको बताते हैं कि कैसे आज सियासी दलों ने किसान आंदोलन को समर्थन दिया और कैसे प्रदेश भर में आज प्रदर्शन हुए। तो सपा ने आज किसान यात्रा का ऐलान किया था। कन्नौज से अखिलेश किसान यात्रा लेकर निकलने वाले थे। लखनऊ में ही अखिलेश यादव को रोक दिया गया और इसके बाद अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए, उन्हें हिरासत में लिया गया। कई जिलों में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, कई जिलों में पुलिस से सपा की भिड़ंत भी हुई। मायावती ने भी किसान आंदोलन को समर्थन दिया। मायावती ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया। प्रियंका गांधी ने अरबपतियों के समर्थन का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने अंबानी अडानी कृषि कानून इसे बताया है, तो पूरा विपक्ष इसको लेकर मुखर हो गया है। तो आज दिन भर सारे विपक्षी दलों ने किसान आंदोलन को हथियार बनाकर सरकार पर हमला बोला, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा आंखें दिखाई दी समाजवादी पार्टी, जिसके अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज से किसान यात्रा निकालने वाले थे। हालांकि उन्हें लखनऊ में ही पुलिस ने रोक दिया, जहां वो सड़क पर बैठ गए और इसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। हालांकि शाम को अखिलेश यादव और उनके समर्थकों को पुलिस ने रिहा कर दिया। तस्वीरें राजधानी लखनऊ की हैं, जहां पर सपा का जोरदार विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज कन्नौज से किसान यात्रा निकालने जा रहे थे, लेकिन जैसे ही वो लखनऊ से कन्नौज के लिए निकले तो बीच में ही पुलिस ने उन्हें विक्रमादित्य चौराहे पर रोक लिया, जिसके बाद अखिलेश यादव सड़क के बीच में ही धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। अखिलेश यादव ने सरकार पर अलोकतांत्रिक तरीके से उन्हें रोकने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने नए कृषि कानून को किसान विरोधी बताया और कहा कि सरकार को अपनी जिद छोड़कर इस कानून को वापस ले लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी का पहले से तय कार्यक्रम था और एक्सप्रेसवे पे जो मंडी बनी है वहां से लेकर के किसान बाजार, जो किसानों को सुविधा देने वाली जगह थी, वहां तक हम भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहते हैं कि धान लुट गया, मक्का का किसान लुट गया, गन्ने का अभी भी बकाया है, और अगर कानून जो पार्लियामेंट ने पास किए हैं, अगर उस कानून से किसानों की नाराजगी है तो सरकार किस बात की जिद कर रही है? सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए और कानून को वापस लेना चाहिए। जिस वक्त अखिलेश यादव सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उस वक्त उनके समर्थकों ने जमकर सरकार विरोधी नारे लगाए।
प्रशासन लगातार अखिलेश यादव को मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। अखिलेश यादव का कहना था कि वो कन्नौज किसान यात्रा में शामिल होकर रहेंगे। ये पूरा हंगामा काफी देर तक लखनऊ के विक्रमादित्य चौराहे पर यूं ही चलता रहा और फिर पुलिस ने अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया। अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस अब उनको लेकर के ले जा रही है। सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता राजेंद्र चौधरी, बलवंत सिंह आहलूवालिया, राजेश यादव जो एमएलसी हैं, समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता अब अखिलेश यादव को हिरासत में लिए जाने का विरोध कर रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता अखिलेश यादव के साथ पहुंचे हुए हैं। अखिलेश यादव को जब वो धरने पर बैठे तभी एसीपी हजरतगंज के द्वारा ऐलान कर दिया गया था कि अब जो भी लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं उनको हिरासत में लिया जा रहा है। धारा 144 के उल्लंघन के आरोप में उनको हिरासत में लिया गया है। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस जब अखिलेश यादव को हिरासत में लेने की कोशिश कर रही थी तो उनके समर्थकों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। वहीं इस हंगामे के बीच सैकड़ों की तादाद में समर्थकों के साथ अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जहां पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार किसान विरोधी है, जो उनके हक में उठने वाली हर आवाज को दबाना चाहती है। धान की कोई खरीद नहीं हुई, धान की खरीद नहीं हुई, मक्का की खरीद नहीं हुई। अभी भी किसानों का गन्ने का बकाया है। आखिरकार कौन जिम्मेदार है इसके लिए? अगर वो जाने नहीं देंगे तो हमारी पार्टी के लोग जगह जगह गिरफ्तारी दी हैं। अगर ये जेल भेजना चाहे तो जेल भेज दें। नहीं, हम गिरफ्तारी नहीं दे रहे हैं। अगर इनको जेल भेजना तो जेल भेज दें। मैं कन्नौज जा रहा हूँ, हमारी गाड़ी फ्लीट सब रोक ली। अब कोई रास्ता नहीं है, पैदल ही जाना है। अभी तक तो पैदल ही जाएंगे हम। किसानों ने 9 दिसंबर यानी कि कल भारत बंद का ऐलान किया है और किसानों के इस आंदोलन को विपक्ष भी एक सुनहरे मौके के तौर पर देख रहा है, जिसकी मदद से हाशिए पर पड़ी राजनीतिक पार्टियां फिर से विरोध की आवाज उठाने की कोशिश में जुटी हैं। हालांकि किसानों ने पहले ही कहा है कि उन्हें अपने आंदोलन के लिए किसी सियासी पार्टी की जरूरत नहीं है। बावजूद इसके सभी राजनीतिक दल एक सुर में किसान आंदोलन को अपना समर्थन देने में जुटे हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो सपा का विरोध प्रदर्शन सिर्फ लखनऊ में ही देखने को नहीं मिला, बल्कि प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। आपको 6 जिलों की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने किसान यात्रा निकाली और केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध किया। पहली तस्वीर अलीगढ़ की है जहां पर किसान यात्रा निकालने की कोशिश हुई। दूसरी तस्वीर हापुड़ की जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। तीसरी तस्वीर फतेहपुर की है जहां पर सपा कार्यकर्ता प्रदर्शन करते दिखे। चौथी तस्वीर मथुरा की है, यहां पर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। पांचवी तस्वीर देवरिया की है जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए दिखे। और छठी तस्वीर प्रयागराज की जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और इस दौरान पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। तो ये 6 जिलों की तस्वीरें तो केवल लखनऊ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल किया। तो सपा ने पूरे प्रदेश में कृषि बिल को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि कृषि बिल के खिलाफ किसानों को सिर्फ सपा का साथ मिला। सपा के अलावा बसपा और कांग्रेस भी कृषि बिल का विरोध कर रहे हैं और दोनों ही पार्टियां इसे लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे मायावती ने ट्वीट कर किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया। मायावती ने लिखा कि कृषि से संबंधित 3 नए कानूनों की वापसी को लेकर पूरे देश भर में किसान आंदोलित हैं और उनके संगठनों ने दिनांक 8 दिसंबर को भारत बंद का जो ऐलान किया है, बीएसपी उसका समर्थन करती है। साथ ही केंद्र से किसानों की मांगों को मानने की पुनः अपील भी करती है। तो मायावती के साथ ही साथ प्रियंका गांधी ने भी कृषि बिल को लेकर सरकार पर हमला बोला है और प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि 20,000 करोड़ का नया संसद कॉरिडोर बनाने, 16,000 करोड़ का पीएम के लिए स्पेशल जहाज खरीदने का पैसा है, लेकिन
यूपी के गन्ना किसानों को 14,000 करोड़ भुगतान कराने का पैसा नहीं है। 2017 से गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा। ये सरकार केवल अरबपतियों की है, अरबपतियों के बारे में सोचती है। और प्रियंका के बाद राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि 8 दिसंबर को किसान क्रांति के समर्थन में शांतिपूर्ण भारत बंद है। हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे। देश के अन्नदाता से अत्याचार और अन्याय असहनीय है। अदानी अंबानी कृषि कानून वापस लो। तो राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके केंद्र सरकार पर हमला बोला, इसे अडानी अंबानी कानून बना दिया। वहीं सीएम योगी ने भी पलटवार किया है और उन्होंने लिखा कि यूपीए सरकार में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने किसानों को हमेशा हथियार बनाया, लेकिन किसान हित में कोई भी कदम उठाने में सदैव संकोच करते रहे। ये उनके दोहरे चरित्र को दर्शाता है। ये दल आज भी भोले भाले किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर देश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने लिखा कि किसानों के कंधों पर बंदूक रखी जा रही है और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश है। तो जहां विपक्षी दलों ने एक सुर में केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार को किसानों के लेकर हमला बोला, तो वहीं सीएम योगी ने भी विपक्षियों को जवाब देने के लिए मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर किसानों का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि मॉडर्न एपीएमसी एक्ट की वकालत कांग्रेस और उसके सभी सहयोगी दलों ने की थी। यूपीए सरकार या कांग्रेस और उसके सहयोगी दल भले ही किसानों को अपना हथियार बनाते रहे हों, लेकिन किसानों के हित में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाने में सदैव संकोच करते थे या उनको उसके बारे में कोई सोच नहीं थी। जब कृषि संबंधी सुधारों को मोदी जी के नेतृत्व में अभी लागू किया गया, लागू होने के पहले स्टैंडिंग कमेटी में यानी संसद की कृषि संबंधी जो अस्थायी समिति होती है, उस अस्थायी समिति की बैठक में पहले इस पर विस्तृत चर्चा हुई। अस्थायी समिति की बैठक में भी अकाली दल ने, समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, इन सभी ने एपीएमसी एक्ट में, राज्यों के एपीएमसी एक्ट में संशोधन करने और मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू करने की वकालत की थी। प्रदेश के साथ साथ देश भर में किसानों के विरोध की गूंज सुनाई दे रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड और दूसरे राज्यों में भी किसान इस कानून के विरोध में प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया गया है। बुराड़ी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसानों का धरना प्रदर्शन चल रहा है। बुराड़ी बॉर्डर पर भी किसानों का विरोध जारी है। वहीं अगर हम बात करें पंजाब में किसानों का प्रदर्शन जो है नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। हरियाणा के किसान दिल्ली बॉर्डर पर जमे हुए हैं और सड़कों को अपना आशियाना उन्होंने बना लिया है। हरियाणा में भी किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। कल भारत बंद है, इसको असरदार बनाने की कोशिशें जारी है किसानों की तरफ से। यूपी के अलग अलग हिस्सों में किसान आंदोलन हो रहे हैं। पश्चिमी यूपी के किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। उत्तराखंड में भी कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है और किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। उत्तराखंड में भी किसानों की जो नाराजगी है वो जमीन पर देखने को मिल रही है। तो आज सड़क पर हैं और कल भारत बंद का आह्वान हुआ है। हालांकि इन सब के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की सभी राज्यों को और राज्य भी अलर्ट पर हैं कि बंद हो, लेकिन उसके एवज में अगर जबरदस्ती कहीं होगी तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। नए कृषि कानून के विरोध में 26 नवंबर को शुरू हुआ। किसानों पर प्रदर्शन लगातार जारी है।
और इसने दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर को पूरी तरह से बंद कर दिया। सबसे पहले आपको 3 तस्वीरें दिखाते हैं जहां किसान पिछले 12 दिन से डटे हुए हैं और कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। तो सिंधु टीकरी बॉर्डर पर किसान पिछले 12 दिन से जमा है और सड़क को ही अपना आशियाना उन्होंने बना लिया है। लगातार सरकार पर कृषि कानून को वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तस्वीर गाजीपुर बॉर्डर की है, जहां पर भारी तादाद में किसान देश के अलग अलग हिस्सों से जमा हो गए। 26 नवंबर को दिल्ली में घुसने की कोशिश करते किसानों को रोक दिया था और इसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर ही किसानों ने जमावड़ा लगा लिया। तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल तैनात है। सड़क पर ही आशियाना बना लिया गया। तो वहीं खाने पीने का इंतजाम भी किया गया है। इसके साथ ही साथ तीसरी और आखिरी तस्वीर बुराड़ी से भी सामने आ रही है, जहां पर किसान डटे हैं और नए कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पूरे देश में लगातार किसानों के इस आंदोलन का समर्थन इन्हें मिल रहा है। तो वहीं इस बार लगातार किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। 12 दिन से किसान सड़कों पर डटे हुए हैं। सड़कों को ही उन्होंने आशियाना बना लिया है। वहीं पर खाना बन रहा है, वहीं पर नाश्ता बन रहा है, वहीं पर आंदोलन को मजबूती दी जा रही थी। ये तस्वीरें आपके सामने आई, आपको दिखाते हैं यूपी और हरियाणा से सटे दिल्ली बॉर्डर पर क्या चल रहा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सिंधु टीकरी बॉर्डर पर किसान जमा है। दिल्ली में उनकी एंट्री पर पूरी तरह से रोक है। एक तरफ किसान नए कृषि कानून के विरोध में बॉर्डर पर डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल तैनात है। बीच में बाकायदा किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगाई गई है। किसानों के आंदोलन के मद्देनजर सिंधु टीकरी बॉर्डर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तो टीकरी बॉर्डर पर बीते 12 दिन से किसान डटे हैं। कृषि कानून के विरोध में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है और टीकरी बॉर्डर पूरी तरीके से सील है। और अब आपको गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर दिखाते हैं। यहां पर सैकड़ों की तादाद में किसान डटे हैं। सड़क को ही मानो इन्होंने अपना आशियाना बना लिया है और ये सब पिछले 12 दिन से जारी है। भारतीय किसान यूनियन के साथ ऑल इंडिया किसान सभा मिलकर इस प्रदर्शन को उधार दे रही है। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा बल तैनात हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे किसान भी कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। यहां पर भी आंदोलन किसानों का लगातार जारी है। और अब तस्वीर आपको हम दिल्ली के बुराड़ी बॉर्डर की दिखाते हैं, जहां पर सबसे पहले किसानों को रुकने की अनुमति दी गई थी। किसान लगातार सरकार से कृषि कानून को रद्द करने की मांग कर रहा है और उसी मांग के साथ सड़क पर डटा है, जिसकी वजह से दिल्ली का बुराड़ी बॉर्डर सील हो गया। वहीं किसान घर लौटने को तैयार नहीं है, वो सरकार से समाधान चाहते हैं। वक्त लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में किसान सड़क पर ही खाना बना रहे हैं। वहीं खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। तो बुराड़ी का ये निरंकारी मैदान है जहां पर किसान डटे हुए हैं 12 दिनों से। तो सड़क का जो संग्राम है कल भारत बंद के लिए तैयार है। बीते 12 दिन से चल रहे किसानों के आंदोलन और कल भारत बंद के ऐलान के बाद सरकार से कई दौर की बातचीत हो चुकी है। ऐसे में किसान आंदोलन को अलग अलग दलों का समर्थन मिल रहा है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। इस कानून के पारित होने के बाद भी हमने खरीफ में जो फसल होती है उसमें 6 फसलों के भुगतान के लिए हमने और रबी में भी न्यूनतम बिल में वृद्धि की है। और ये चर्चा मैंने बाद में कई बार ट्वीट भी की है, शायद पीयूष जी ने भी किया है, लेकिन यहां आपको बताना जरूरी है कि अभी नवंबर के अंत तक धान के पैडी प्रोक्योरमेंट 318 लाख टन हुआ है, 60,000 करोड़ रुपए का। पैडी का प्रोक्योरमेंट जिसके एमएसपी आती है वो 318 लाख टन हुआ है, 60,000 करोड़ रुपए का। और इसमें से सिर्फ पंजाब ने 202.77 लाख टन का प्रोक्योरमेंट हुआ है, यानी 64%। जहां एक तरफ किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के आंदोलन को सियासी दल भी बढ़ चढ़कर समर्थन देने की बात कह रहे हैं। कांग्रेस समेत जो सियासी दल किसान आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं उन पर कैबिनेट मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीखा
हमला बोला है। आज जो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, यूपीए की 10 साल की सरकार में यही कर रहे थे, अपने राज्यों में कर रहे थे, बढ़ चढ़कर कर रहे थे। अब मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा देश के सामने। लेकिन आज जब इनका राजनीतिक वजूद खत्म हो रहा है, ये बार बार चुनाव में हारते हैं, लोकसभा के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में, तो अपना वजूद, अस्तित्व बचाने के लिए किसी भी विरोधी आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। तो किसान भारत बंद के लिए तैयार हैं। देश के 18 दल समर्थन कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला है और कहा है कि विपक्ष दोहरे मापदंड के साथ अपना राजनीतिक वजूद बचाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। तो 3 कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों के बीच तनातनी चल रही है। अब तक कई राउंड की बातचीत हो चुकी है और दोनों के बीच बावजूद इसके आपस में कोई सहमति नहीं बन सकी। किसान जहां एक तरफ कानून को पूरी तरह वापस लेने की मांग से हटने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार किसानों को बातचीत या मुद्दों को लिख कर देने की बात कर रही है ताकि समझौते का रास्ता निकल सके। और अब आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर किसानों और सरकार के बीच टकराव की जो नौबत आई है, चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो या फिर मंडी समितियों के खत्म हो जाने का, आखिर इन मसलों को लेकर किसानों और सरकार के बीच सहमति और समझौते का रास्ता क्यों नहीं निकल पा रहा। किसान का डर है कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट से किसान कमजोर होगा, लेकिन सरकार कह रही कि कॉन्ट्रैक्ट किसानों को ही करना है। छोटे किसान फार्मिंग कैसे करेंगे, तो एफपीओ छोटे किसानों को सही कीमत दिलाएंगे, बड़ी कंपनियां जरूरी चीजों को स्टोरेज करेंगी। किसान का डर है। सरकार का दावा है कि फसल खराब होने की आशंकाएं दूर होंगी, कालाबाजारी बढ़ जाएगी, किसान कह रहा है। तो सरकार कहती है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा, इंस्पेक्टर राज खत्म होगा। तो ये तमाम आशंकाएं और जवाब हैं जिनसे टकराव बढ़ रहा है। सरकार किसानों को नहीं समझा पा रही और किसान सरकार की मानने को तैयार नहीं है। दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी समझ है और वो टकराव के रूप में आगे बढ़ रही है। 5 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। कल किसान भारत बंद करने जा रहे हैं। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन किसान आंदोलन पर कुछ और अहम बातें आपको बताएंगे। बड़ी खबरें जारी है।